बीएम डेली डिसरप्टर डोज नंबर 20, और ये 20 इसलिए है बिकॉज 20 दिन तक हमारा जो नया स्मॉल केस है बीएम डेब्यू डिसरप्टर वो अभी ऑन रहेगा, चालू रहेगा। 20 दिन के बाद वो बंद हो जाएगा, फिर नए रेट पे वापस बाद में जब खुलना है खुलेगा। और बीएम डेब्यू डिसरप्टर में हम वो स्टॉक्स लेते हैं जो पीछे आईपीओ में आए थे और उल्टे पुल्टे दाम पर आए थे, और आईपीओ के बाद उनकी जो धुलाई पिटाई हुई बाजार में, क्योंकि बाजार थोड़ा ठंडा रहा और वो 30-40-50% नीचे गिर गए, या उन शेयर को लेते हैं जो मर्जर स्पिन ऑफ में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपके लाइफ में कुछ गड़बड़ हो गया तो आप सीधा अपने, जैसे हमारे कोलकाता स्टाइल में आप बोल सकते हैं, कपाले दुख लेखा आछे, खत्म गेम। मतलब कपाले दुख लेखा आछे मतलब मैं क्या करूं, मेरी तकदीर ही खराब है, तकदीर ही फूटी हुई है। और तकदीर को लेकर हमारे यहाँ तो इतनी खास बात है, कहीं पे भी आप अगर पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं, और अगर आप 10 मिनट लेट हो जाते हैं, क्योंकि एक ट्रैफिक पुलिसमैन जो है हाथ खड़ा करता है और वहाँ 3 मिनट आपको एक्स्ट्रा आपकी गाड़ी लग जाती है, या कहीं पे आपको ट्रैफिक जाम मिल जाता है, तो वो 3-4 मिनट का जो डिले है आपको जो मिला, उसी में आपने डिसाइड कर लेना होता है कि मेरी तकदीर अच्छी है कि खराब है। क्योंकि पहुंचते ही आप बोलते हैं कि मेरी तकदीर खराब थी यार, बहुत जाम मिला रास्ते में। तो तकदीर इतनी सस्ती नहीं हो सकती है कि एक ट्रैफिक पुलिसमैन हाथ उठाए और आपकी तकदीर को रोक दे। लेकिन हम लोग नॉर्मली इसलिए बोलते हैं बिकॉज हम अपने सर पे कोई भी चीज़ का बोझ नहीं उठाना चाहते हैं, तो हम सीधा बोल देते हैं तकदीर खराब है, इसीलिए ऐसा हो गया। बट रिग्रेट 2 तरीके के होते हैं। एक रिग्रेट ये होता है कि आपने कुछ कर दिया और उसका आउटकम खराब आया, वो रिग्रेट की हम रोज़ बात करते हैं। कोई स्टॉक आपने ले लिया 100 में और वो स्टॉक 70 चला गया, उसका रिग्रेट कुछ और है। उसका रिग्रेट जो है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 100 का लिया हुआ स्टॉक जब 70 होता है तो तकलीफ देता है। दिमाग में क्या सोच के लिया था, रुक के लेते, इससे पूछा उससे पूछा, इसने फंसा दिया, इसने बता दिया, खुद ही दिमाग लगाना था, ये मैं करता ही नहीं, मैं तो ये पैसे को लेकर मैं तो फिक्स डिपॉजिट कर रहा था, मैं उस म्यूचुअल फंड में डाल रहा था, फलाना ये फंड मैनेजर का टीवी पे मैंने इंटरव्यू सुन लिया। फिर हम 200 रीजंस देते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये होता है समझना कि ये रिग्रेट उतना बड़ा नहीं है। रिग्रेट सबसे बड़ा वो होता है जो आपने 100 में स्टॉक लिया और 130 में बेचा और आज 1300 चला गया। उसकी बात हम नहीं करते क्योंकि वो स्टॉक आपके पास है नहीं आपको परेशान करने को। जबकि 100 में खरीदा हुआ स्टॉक जो 70 हो गया है वो आपके डीमैट में रहता है और आपको रोज परेशान करता है। तो ये रिग्रेट ऑफ ओमिशन एंड रिग्रेट ऑफ कमीशन।